हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स तथा वाई दोनों ग्रुपों के लिए इंग्लिश। दोस्तों इंग्लिश में हमारा एडवर्ब चल रहा था जिसमें कि हमने काइंड्स ऑफ एडवर्ब चल रहा था और हमारे 4 हो गए थे। लास्ट था हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री ऑफ क्वांटिटी। तो दोस्तों उसी क्लास को आगे करते हुए हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं उसका नेक्स्ट पार्ट। तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे 5th से। मीन्स कौन सा है आज हमारा सबसे पहला? आज है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। 5th नंबर पे आता है एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किस काम के होते हैं? ये संख्या का बोध कराते हैं। संख्या का बोध कराते हैं। कराते हैं जैसे वंस ट्रेस नेवर सेल्डम ऑफन एंड अगेन अब सेकेंडली आदि। ठीक है दोस्तों, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे क्या होते हैं? ये संख्या का बोध कराते हैं जैसे वंस ट्वेस नेवर सेल्डम ऑफन और अगेन सेकेंडली आदि। दोस्तों ये 5 हुआ हमारा, तो आप इसे नोट कर लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। तो होप करते हैं नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं 6 को। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। तो अब आता है हमारा 6 नंबर पे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। अफर्मेशन एंड नेगेशन ये हमारा 6 पे आता है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा क्या होता है? ये किसका बोध कराता है? ये हमें बोध कराता है दोस्तों ये क्रिया के क्या दोस्तों? ये क्रिया के सकारात्मक तथा नकारात्मक क्रिया के सकारात्मक तथा नकारात्मक भाव को नकारात्मक तथा सकारात्मक भाव को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो ये होते हैं हमारे श्योर, यस, नेवर, सर्टेन, सर्टेनली। और भी होते हैं दोस्तों, श्योर, यस, नेवर, सर्टेनली,
और दोस्तों और बात करें तो पॉसिबली, लाइकली आदि। ठीक है दोस्तों, ये क्रिया के सकारात्मक तथा नकारात्मक भाव को प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए और तब हम चलते हैं 7th की तरफ। चलिए दोस्तों, तो अब आता है हमारा 7th पे इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब। इंटेरोगेटिव एडवर्ब दोस्तों हमारे क्या होते हैं? ये वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। ये वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। जैसे why, when, what, where, who आदि। ठीक है दोस्तों, तो ये वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं? ये प्रश्न पूछते हैं, जैसे वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, हु। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। अब दोस्तों देखते हैं हम, अब आता है हमारा लास्ट एडवर्ब। तो हमारा लास्ट एडवर्ब कौन सा है? तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। अब हम इसको अरेंज करते हैं और देखते हैं लास्ट एडवर्ब। तो हमारा लास्ट एडवर्ब है रिलेटिव एडवर्ब। कौन सा है? रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स ये किस काम के होते हैं दोस्तों? ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए, दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग होता है। दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों हम बात करें व्हाट एवर, व्हेन भी आएगा, हेंस, व्हाट आदि। दोस्तों ये हमारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब यहाँ पे लास्ट होते हैं। तो ये लास्ट वाला है रिलेटिव एडवर्ब। ध्यान से देखिए, ये दो वाक्यों को जोड़ने के लिए इनका प्रयोग होता है। जैसे व्हाट एवर, एक वाक्य यहाँ है, जैसे सपोज करो कोई वाक्य ये है और इसको जो ये वर्ड जोड़ेगा ये रिलेटिव एडवर्ब होगा। जैसे व्हाट, व्हेन, हेंस, व्हाट एवर और भी बहुत सारे। और ये एक वाक्य है, ये अलग अलग है। इन दोनों को जोड़ने के लिए जो यूज होगा वो हमारा कहलाएगा रिलेटिव एडवर्ब। दोस्तों क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अब चलिए दोस्तों देखते हैं
कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम इसको इरेज कर देते हैं पहले। तो दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक तरह से एक्सेप्शन के तौर पर कह लो या फिर वो इंपॉर्टेंट रूल कह सकते हो उसको। तो उसमें दोस्तों कोई अलग नहीं है, डिफरेंस नहीं है। या तो इंपॉर्टेंट रूल जो सबसे हटके होते हैं या फिर एक्सेप्शन यानी अपवाद जो भी हटके होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में करते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रूल हमारा क्या कहता है? तो हमारा ये आता है रूल फर्स्ट। तो दोस्तों हमारा रूल फर्स्ट क्या कहता है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं रूल फर्स्ट क्या कहता है हमारा। तो रूल फर्स्ट कहता है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम एवं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एवं एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस में वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, लेकिन यदि सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, तो इन्हें ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद लिखना चाहिए या लिखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रूल फर्स्ट हुआ है। इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ही विल गो टू जयपुर। He will go to Jaipur the next day. He will go to the Jaipur the next day. तो दोस्तों इसी एग्जाम्पल को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारा है नेक्स्ट डे, ये है एडवर्ब ऑफ टाइम, अगर हम दोस्तों इसी एग्जाम्पल को गौर से देखें, इसको ध्यान से देखें और इसको जब समझने की कोशिश करें तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है यहाँ पे द नेक्स्ट डे। इसका जो यूज हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब दोस्तों, यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल, हेल्पिंग वर्ब, तथा इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है गो टू जयपुर। तो दोस्तों यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब के बाद लिखा है और ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट के बाद भी लिखा है। दोस्तों इसको पार्ट में चेंज कर लेते हैं, जैसे ये हुआ है हेल्पिंग वर्ब, तो ये और ये हुआ इसका एडवर्ब ऑफ टाइम। दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस में
ये लिखे तो सेंटेंस में वर्ब के बाद लिखे जाते हैं, लेकिन अब बात यहाँ पे ये शब्द आ जाता है ना, तो इससे थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। लेकिन सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, यदि सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है तो हम इसे ऑब्जेक्ट के बाद लिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट है गो टू जयपुर, विल है ये वर्ब और वर्ब का ऑब्जेक्ट है गो टू जयपुर, तो इसको गो टू जयपुर के बाद लिखा गया है द नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है दोस्तों, तो इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये तीन है। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस सेंटेंस में वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये शब्द आ जाता है, ठीक है, यदि सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो तो इन्हें ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। जैसे कि इस सेंटेंस में ये वर्ब है विल और वर्ब विल का यहाँ पे ऑब्जेक्ट है गो टू जयपुर, तो जो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, प्लेस है या फिर मैनर है, इन तीनों में से कोई सा है तो उसको ऑब्जेक्ट के बाद रखेंगे। तो हमारा यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम आएगा द नेक्स्ट डे। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और खूब करते हैं आपको क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।